तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की पहली कहानी का नाम है दादी का भूत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। वह मुझे बहुत लाड प्यार से रखती थी। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी जब मैं 3 साल की थी, लेकिन जब मैं 9 साल की हुई, मतलब मेरी आयु 9 साल की हुई, तो उनकी मृत्यु हो गई। जब भी मैं उसको या जैसे भी उनको याद करती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ और अब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी पर आते हैं। हमने एक घर चेंज किया था क्योंकि मेरी दादी की मृत्यु हो गई थी। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे साथ है। जब मैं एक हॉरर फिल्म देखती थी तो मुझे डर लगता था। उस समय मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझसे कह रहा है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और मुझे कुछ हिम्मत मिलती थी। एक रात मैं अपनी मामी के साथ सो रही थी। उस समय घर पर कोई नहीं था। मुझे लगता है कि ये आधी रात थी। मुझे टाइम तो पता नहीं, लेकिन अचानक मेरी नींद में मैंने अपनी दादी माँ को मेरी माँ के पुराने समय के पुकारते हुए सुना। मुझे लगा कि ये मेरा सपना था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जाग रही थी। मैं इसके बारे में सोचकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर मैंने उनकी अचानक आवाज़ सुनी। मैं पहले तो डर गई क्योंकि मेरी माँ गहरी नींद में थी और घर पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और मेरी मम्मी को जगाए बिना ही बाहर चली जाई। बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। फिर अगली सुबह मैंने अपनी मम्मी से उसके बारे में कहा। इस पर वह मुस्कुराई। मैंने उससे पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जब भी वो किसी चीज़ के बारे में चिंता करती है या किसी भी चीज़ को बारे में सोचती है, वो निश्चित रूप से सपना देखती है। जैसे मेरी दादी जी का जल्दी निधन हो गया। एक और बात, एक दिन मुझे दोपहर में बहुत तेज़ बुखार आया और मैं स्कूल से घर आ रही थी। मेरे पापा दूसरे शहर गए हुए थे। मेरी माँ को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। फिर हमारे नौकरानी ने घर आकर पूछा कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। हम दोनों ने, मेरी माँ और मैंने, आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये बात वह कैसे जानती है। उन्होंने तब बताया कि वो जब कुछ समय के लिए सो रही थी तो उनके सपने में मेरी दादी जी उसे घर जाने के लिए कह रही थी। मेरी दादी उसे कह रही थी कि जल्दी घर जाओ, ऐसा उस नौकरानी ने हमें बताया। ये सुनकर हम बहुत ही हैरान रह गए। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। तो एक दूसरा किस्सा शुरू करते हैं। ये दोस्तों लिफ्ट मांगने वाली चुड़ैल के बारे में है। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं एक भारतीय हूँ। आमतौर पर भारतीय ईश्वर और आत्माओं आदि पर अधिक विश्वास करते हैं। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मेरे दादा का है। हम भारत के आंध्र प्रदेश में रहते थे। मेरे दादाजी दूसरे गांव में काम करते थे। वो साइकिल पर आते जाता था। ये पुरानी बात है। तभी आने में देर या जल्दी आ जाते थे। कभी कभी आने में देर सवेर भी हो जाता था। एक रात को मेरे दादाजी देर रात से साइकिल से घर आ रहे थे। हमारा गांव दूसरे गांव से कुछ दूर है, इसलिए रास्ता अंधेरे में घने और भरे पेड़ों से भरा हुआ है, मतलब कह सकते हैं जंगल से। ये रास्ता डरावना था, लेकिन मेरे दादाजी के लिए ये समस्या की बात नहीं थी क्योंकि वह उस रास्ते से कई बार रात को आए गए थे। जब जा रहे थे तभी उनको सफ़ेद साड़ी में एक महिला को लिफ्ट मांगते देखा, लेकिन मेरे दादा नहीं रुके। जब वो कुछ दूर आगे गए तो उन्होंने फिर से देखा, लेकिन इस बार उस औरत ने मेरे दादाजी को कांटों में धकेल दिया।
मेरे दादाजी उठे और पूरे खून से कपड़े सने हुए थे क्योंकि कांटे लग चुके थे, चोटें लगे हुए थे। साथ घर चले गए। मेरे दादा और मेरी दादी ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी दादी बहुत डर गई। वह काफ़ी हिम्मत वाली थी, लेकिन वो क्यों डर गई मुझे नहीं पता। उसके बाद 2 महीने तक मेरे दादाजी बिस्तर पे उठे ही नहीं। तो मेरी दादी ने किसी पंडित को बुलाया और पूजा पाठ करवाया। वह आदमी मेरे दादा को कहीं ले गया और उसके कुछ पूजा पाठ करी। उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे दादाजी सामान्य हो गए। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दादाजी को कैसा लगा होगा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी को भी कोई आइडिया है कि मेरी दादी जी ने ऐसा क्यों किया? मुझे इसके बारे में जानना है। जब मेरी माँ ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं रोमांचित हो गए, लेकिन इस बात ने मुझे काफ़ी डरा दिया था। वो जो भी चीज़ थी सफ़ेद साड़ी में, उसने दादाजी को धक्का क्यों दिया और उसके बाद वो कहाँ गई और मेरे दादाजी चुपचाप वापस क्यों आ गए? इन बातों का आज तक मुझे पता नहीं चला। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही, 2 ही कहानियाँ थी। तो